यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव के बाद बीजेपी की हालत कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी को एक और चुनावी जोरदार, बड़ा और तगड़ा झटका लग गया है, लेकिन इस बार यूपी में नहीं बल्कि लद्दाख में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने करगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी है। 30 सदस्यीय काउंसिल की 26 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी महज 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 सीटें हथिया ली। स्थानीय चुनाव में 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना कब्जा जमाया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस पार्टी को कितनी सीट मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 12 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस ने 10 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी और निर्दलीय 2-2 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। 4 अक्टूबर को जब इस चुनाव के लिए वोटिंग हुई तो मतदान प्रतिशत 77.62 मापा गया था। इस चुनाव में 25 निर्दलीय उम्मीदवार समेत 85 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। काउंसिल चुनाव के नतीजे रविवार को घोषित किए गए। गौरतलब है कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख के कारगिल में उसके बाद ये पहला स्थानीय चुनाव है। नई परिषद का गठन 11 अक्टूबर से किया जाएगा। चुनावी नतीजों को कांग्रेस ने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया है। एक्स अकाउंट पर कांग्रेस ने कहा, लद्दाख कारगिल हिल काउंसिल चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। कांग्रेस पर लोगों के विश्वास की जीत है। मोहब्बत और विश्वास की जीत का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक लद्दाख के लोकल चुनाव में कांग्रेस को राहुल गांधी के दौरे का फायदा मिला है। बता दें कि 25 अगस्त को राहुल गांधी ने लद्दाख का दौरा किया था। यहाँ राहुल गांधी दूरदराज क्षेत्रों तक आम जनता के बीच पहुंचे थे। उनसे मुलाकात कर बातचीत भी की थी। इस चुनाव के नतीजों से जहां कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है, पार्टी नेताओं से लेकर जमीनी कार्यकर्ता खुशी से पूरे नहीं समा रहे। वहीं इस चुनाव ने ये बता दिया कि लद्दाख में मोदी लहर का कोई असर नहीं होने वाला। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र से जिस बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को लद्दाख आने की चुनौती दी थी, वो संसद में फोटो सेशन के दौरान राहुल गांधी के पीछे खड़ा होने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। बीजेपी के इन सांसद का नाम है जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, जिनका वीडियो लद्दाख में कांग्रेस की लहर के बाद खूब वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर मजे ले रहे हैं। पहले घोसी और अब लद्दाख का लोकल चुनाव, जिसने बीजेपी को ये सच्चाई बता दी है कि आने वाला लोकसभा चुनाव उसके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि मोदी लहर अब कहीं न कहीं फीकी पड़ती जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।